हेलो दोस्तों, आज हम लोग सी-टेट जो हैं सी-टेट पेपर 2 का साइंस जो है उनका देख रहे हैं पादपों में पोषण। उससे पहले बता दें कि आज हम जो है पादपों में पोषण जो है पूरा चैप्टर कवर किए हैं, जिसमें ये सभी आपको क्या करना है, पढ़ना है आज। तो चलिए कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और शुरू करते हैं पादपों में पोषण। ठीक है, तो पादपों में पोषण क्या कहता है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा इसमें कहता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक है। आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि भोजन के घटक कौन कौन से होते हैं। तो हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सब क्या है, ये सब कार्बोहाइड्रेट के घटक हैं। इन घटकों को पोषक कहते हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, एक खनिज जो हैं, इसको क्या कहते हैं, घटकों के पोषक कहते हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, और भोजन का जो ये घटक होता है दोस्तों, ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि केवल पादप जो है, पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। पादप ही एक ऐसा जीव है जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकता है, और ये सभी पदार्थ उनकी परिवेश में उपस्थित होता है। और ये सभी जो पदार्थ होते हैं उस पौधे की जो परिवेश होती है उसमें उपस्थित होती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक रचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए समर्थ बनाते हैं। ये जो होते हैं पोषक पदार्थ, वो क्या करते हैं, सजीवों की शारीरिक जो रचना होती है, वृद्धि और उसकी क्षतिग्रस्त जो भाग होती है, उसके रख रखाव रखने के लिए क्या करते हैं, समर्थ बनाते हैं। उसके लिए वो उपयोगी होते हैं तथा विभिन्न प्रकार के जैव प्रक्रम के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करती है। और जैव प्रक्रम करने के लिए क्या करते हैं, आवश्यक ऊर्जा जो है प्रदान करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है आपका कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उनके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहता है सजीवों के द्वारा भोजन जो ग्रहण करते हैं और उनके जो उपयोग करने की जो विधि है उसको हम क्या कहते हैं, पोषण। पोषण जो होते हैं मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। ध्यान देने वाली बात है ये कि पोषण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। जिसमें पहला होता है सपोषण, जिसको सपोषी पोषण भी कहते हैं, और दूसरा होता है परपोषण, जिसको विषमपोषी पोषण भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है सपोषण के बारे में। क्या कहता है सपोषण के बारे में, तो सपोषण किसको कहेंगे, तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं संश्लेषित करती है। अर्थात वो अपने भोजन के लिए दूसरे किसी जीवों पर आश्रित नहीं रहते, निर्भर नहीं रहते हैं। हम उस प्रकार के पोषण को सपोषण कहते हैं, अर्थात सपोषण कहलाती है। और ऐसे जीवी जो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको सपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, सपोषी कहते हैं। जैसे यदि बात करें तो जैसे हो जाएगा हरे पेड़ पौधे और नील हरित शैवाल, जो बात करेंगे तो वो हो जाएगा, ये दोनों क्या है, तो हरे पेड़ पौधे जो हो गया और ये हो गया नील हरित शैवाल। इसके बाद नेक्स्ट कहता है परपोषण या विषम पोषण। दूसरा पॉइंट का बात करेंगे, परपोषण या विषम पोषण किसको कहेंगे, विषमपोषी पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी अन्य जीवों पर निर्भर करती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहता है
कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव क्या करेगा, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके अर्थात स्वयं न बना करके किसी अन्य जीवों पर क्या करेगा, अपने भोजन के लिए आश्रित रहेगा, उसको कहेंगे हम परपोषण या विषमपोषी। जैसे हो जाएगा आपको मनुष्य, हाथी, घोड़ा इत्यादि। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो ये जो होते हैं पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, पादप जो होते हैं पेड़ पौधे, उसमें खाद्य जो संश्लेषण करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या है, प्रकाश संश्लेषण है। कहता है पतियों पादप के खाद्य फैक्ट्रियां हैं। ध्यान दीजिएगा, ये टोटल का टोटल पॉइंट आपको हम एनसीईआरटी से करवा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को कि ये टोटल पॉइंट हम किससे ले रहे हैं, एनसीईआरटी से लिया गया है। तो एक पहला क्या कहता है यहाँ पे, पतियों खाद्य की, पतियों जो होते हैं पादप की जो होती हैं खाद्य फैक्ट्रियां होती है, अर्थात पतियों में भोजन बनाया जाता है। इसीलिए सभी कच्चे पदार्थ पौधों के पतियों तक हम पहुंचाना चाहिए। क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि पतियां जो होती है पादप की खाद्य फैक्ट्रियां होती है, जिसके लिए हमको क्या करना चाहिए, कच्चे जितने भी पदार्थ हैं उस सबको पौधों के पतियों तक पहुंचाना चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि मृदा में जो उपस्थित खनिज होते हैं वो जड़ के द्वारा, किसके द्वारा, पौधों की जो जड़ होती है उसके द्वारा अवशोषित किया जाता है और तने के माध्यम से पतियों तक पहुंचाया जाता है। और तने के माध्यम से जो दोस्तों क्या आती है, पतियों तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट कहता है हमारा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है, कहता है पतियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्र द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। आपको यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार पौधों प्राप्त करती है, पौधे जो होती है प्राप्त करती है। तो हम कहेंगे पतियों में जो उपस्थित होती हैं सूक्ष्म रंध्र, वही क्या करते हैं, वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को संग्रहित करती है अर्थात अवशोषित करती है। कहने का मतलब हुआ पतियों की सतह पर जो उपस्थित सूक्ष्म रंध्र होगा, वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड उसी मार्ग से ही, रंध्र से ही प्रवेश करेगी। यह रंध्र द्वारा कोशिकाओं, यह जो होते हैं रंध्र वह द्वार कोशिकाओं द्वारा, यहाँ पे हो जाएगा द्वार, क्या हो जाएगा दोस्तों, द्वार हो जाएगा यहाँ पे, द्वार कोशिकाओं द्वारा क्या होता है, ये घिरा होता है। ऐसे छिद्र को हम रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे छिद्र को रंध्र कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा, जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पतियों तक पहुंच जाते हैं। किसके द्वारा पहुंचता है, खनिज और जल, तो वाहिकाओं द्वारा पतियों तक पहुंच जाते हैं। ये वाहिकाओं जो होते हैं पौधे के प्रत्येक भाग में उपस्थित होती है। यह वाहिकाएं नली के समान होती है। ये जो वाहिकाएं होती हैं वो किसके समान होती है दोस्तों, नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। पहले ही बताए हैं ये पौधे के प्रत्येक भागों में फैली होती है, जिसमें जड़, तना, शाखा, पत्तियां सभी भागों में क्या होती है, फैली होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है पोषक पदार्थ को पत्ती तक पहुंचाने के लिए यह वाहिकाओं एक सतत मार्ग बनाती है। पोषक पदार्थ को वाहिकाओं तक पहुंचाने के लिए ये क्या करती है, एक सतत मार्ग बनाती है, अर्थात पोषक पदार्थ को पत्ती तक वाहिकाएं द्वारा ही पहुंचाई जाती है। एक ही बात समझिए कि पोषक पदार्थ को पत्ती तक जो होते हैं वाहिकाओं द्वारा ही पहुंचाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है पत्तियों में हरा रंग का वर्णक होता है। यहाँ पे हो जाएगा एक हरा, ठीक है, पत्तियों में क्या होगा, हरा रंग का वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहेंगे उसको हम, क्लोरोफिल कहेंगे। क्लोरोफिल जो होते हैं, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करती है। क्लोरोफिल जो होते हैं सूर्य से जो प्रकाश आती है उसको संग्रहण करने में पत्ती की क्या करती है, सहायता करती है। और इस ऊर्जा का उपयोग कर, ये जो ऊर्जा होती है उसका उपयोग कर जल एवं खनिज
जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड को खाद्य संश्लेषण में होता है। इसका जो उपयोग क्या करता है, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं उसका उपयोग करके खाद्य संश्लेषण का कार्य करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कहता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, कहता है खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। ध्यान दीजिएगा, खाद्य जो संश्लेषण होती है वो कब होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, इसीलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पौधों में जो होते हैं खाद्य का संग्रहण संश्लेषण वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, जिसके कारण इस प्रक्रम को जो होते हैं क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल आवश्यक है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। क्या कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल क्या है, आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है। किसके द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाएगी, तो पत्तियों के द्वारा क्या होती है, सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद के रूप में संचित रहती है। और ये क्या होते हैं, पादप में खाद के रूप में संचित रहती है। कौन संचित रहती है, तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती में क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है। ध्यान दीजिएगा, कहता है प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसके दौरान पत्ती की जो क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं होती है वो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है। ठीक है, इसका हम रिएक्शन बताएं यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट प्लस जल रिएक्शन फॉर ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो करेगा तो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन जो होगा क्या होगा, बनाएगा। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रतिक्रिया में ऑक्सीजन जो होती है वो निमुक्त होती है, अर्थात मुक्त होती है। अर्थात अभिक्रिया के दौरान पेड़ पौधे ऑक्सीजन क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। आपको पूछेगा प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है यानी मुक्त होती है या बाहर निकलती है, तो हम कहेंगे ऑक्सीजन अर्थात O2। हम कह सकते हैं क्या कहेंगे, O2। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसके बाद कहता है कि कार्बोहाइड्रेट पत्तियों में मंड के रूप में संचित हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है उसके दौरान कार्बोहाइड्रेट जो होती हैं पत्तियों में वो मंड के रूप में क्या होती है दोस्तों, संचित हो जाती है। पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। ये पॉइंट को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कहता है पत्तियों में स्टार्च जो होती है उसकी जो उपस्थिति होती है वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम को संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च क्या होता है, तो स्टार्च एक प्रकार का क्या है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में मीजोफिल उत्तकों के स्तंभ कोशिकाओं में होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया होती है वो पत्तियों के मीजोफिल उत्तकों के स्तंभ कोशिकाओं में होता है। प्रत्येक कोशिकाओं में लगभग 200 या अधिक हरित लवक पाए जाते हैं। प्रत्येक हरित लवक का व्यास लगभग 4 माइक्रोमीटर से 6 माइक्रोमीटर के बीच होता है। ठीक है, प्रत्येक जो हरित लवक होता है उसका जो होता है व्यास लगभग 4 माइक्रोमीटर से 6 माइक्रोमीटर के बीच होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, कहता है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में रंध्र खुली हुई होती है। वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है उस क्रिया के दौरान रंध्र जो होती है वो क्या होती है, खुली हुई रहती है, जबकि बंद अवस्था में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया धीमी हो जाती है। जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया धीमी हो जाती है इसका मतलब हमको समझ जाना है कि रंध्र क्या हो गया, बंद हो गया। और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जब तेज होती है तो उसमें रंध्र क्या होती है, खुली होती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है पत्तियों के अतिरिक्त
पादपों के एक दूसरे जो होते हैं, पादपों के दूसरे हरे भाग जैसे कि जड़, तने, हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। जितने भी पत्तियां माने पत्तियां के जो अतिरिक्त जितने भी पादप होते हैं, तो पादप की जो पत्तियां के अतिरिक्त जितने भी भाग होते हैं जिसमें जो हरा हो, जैसे तना हरा होगी, हरी शाखाएं होगी, जड़ होगी, इस सब में भी क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां जो होती है शुष्क तथा शूल रूपी हो जाती है। कहता है मरुस्थलीय पादपों की जो होती है पत्तियां वो किस प्रकार की होती है, वो होती है शुष्क रूपी या फिर शूल रूपी होती है। क्यों होती है, कि वो होती है वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल को क्षय कम करने के लिए, क्षय को कम करने के लिए। इन पादपों के तने हरे होते हैं और मरुस्थलीय जो पादप होते हैं उसके भी तने क्या होते हैं, हरे होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। नेक्स्ट कहता है मरुस्थलीय पौधे, जैसे हम बात करें कि नागफनी रात में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण करते हैं तथा मैलिक एसिड नामक मदस्त उत्पाद बनाते हैं। ये रात में भी क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण करती है और इसके फलस्वरूप वो मैलिक जो एसिड नामक एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। कौन बनाते हैं, तो मरुस्थलीय पौधे बनाते हैं। अब देख सकते हैं ये क्या है, ये हो गया आपको नागफनी का पौधा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कहता है हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण की पत्तियां में भी क्लोरोफिल उपस्थित होती है, ठीक है। हरी पत्तियों के जो अतिरिक्त अन्य वर्ण के भी पत्तियां होती है, जैसे यहाँ पे हम बताएं आपको, ये सब पत्तियां देखिए जो हरे नहीं है, लेकिन इसमें भी क्या होते हैं दोस्तों, क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं। परंतु इन पत्तियों के उपस्थित लाल या भूरे अथवा अन्य वर्ण क्लोरोफिल के हरे रंग को प्रच्छादन कर देता है, अर्थात ढक देता है। कौन, क्लोरोफिल होता है, लेकिन इसके अलावा जो उसमें और रंग जो होता है, लाल होता है, भूरा होता है या अन्य वर्ण होता है, जो उस क्लोरोफिल को क्या करता है, ढक दिया रहता है। इस पत्तियां में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। इस पत्तियां में भी क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि गीली दीवार पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे रंग के पादप होती है। गीली जो दीवार होते हैं उस पर या तालाब या जहाँ जल इकट्ठा हुआ रहता है वहाँ क्या होता है, हरे रंग की पादप होती है। यह सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें हम शैवाल कहते हैं। ये जो होते हैं कुछ जीवों के वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, शैवाल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यदि हम शैवाल का बात करें तो शैवाल में क्लोरोफिल होता है। शैवाल में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण यह हरे दिखाई देता है। क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, शैवाल हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। शैवाल क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा कि प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रम है उसके द्वारा पादप कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रम है उसके द्वारा पौधे क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। इसका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है। कार्बोहाइड्रेट का जो उपयोग होता है दोस्तों वो खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है। यदि प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन जो होते हैं नाइट्रोजनी पदार्थ है। प्रोटीन कैसा पदार्थ है, नाइट्रोजनी पदार्थ है, जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, वायु में नाइट्रोजन गैस अवस्था जो होती है गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि वायु में नाइट्रोजन गैस जो होती है गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसका पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। पादप जो होता है इसका अवशोषण इस रूप में नहीं कर सकते। तो कैसे करते हैं, तो मिट्टी के कुछ विशेष जीवाणु होते हैं, मिट्टी के अंदर कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैस को नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में परिवर्तित कर मृदा से निमुक्त करते हैं। नाइट्रोजन गैस को क्या करते हैं, उपयोगी बना देते हैं और उसमें मृदा में निमुक्त करते हैं, मृदा में छोड़ देते हैं। यह विलय पदार्थ पादपों द्वारा
जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। ये विलेय पदार्थ क्या होते हैं? जल के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट कहता है किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं। किसान जो होते हैं अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं जिसमें नाइट्रोजनी पदार्थ की प्रचुरता होती है। इस प्रकार अन्य घटकों के साथ पादपों के नाइट्रोजन की मांग की पूर्ति हो जाती है और साथ ही प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे।